Foundation of rule of British East India Company in Bengal. The Bengal province was one of the most prosperous province in India. भारत में सबसे अमीर प्रांत बंगाल था। 1756 एडी में सिराजुद्दौला इसके नवाब बने थे। नवाब ऑफ बंगाल वॉज सिराजुद्दौला। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर्स मिसयूज द ट्रेड कंसेशंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम मुगल एम्परर इन बंगाल प्रोविंस। मुगल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ अधिकार दिए थे, कंसेशंस दिए थे। उस कंसेशन का मिसयूज ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स कर रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स कर रहे थे और ये सिराजुद्दौला के ध्यान में आया। तो और उसके बाद जो कंपनी मतलब फैक्ट्री कोलकाता में जो बिल्ड की गई थी उसके आजू बाजू में उन्होंने कंपाउंड बना लिया, फोर्टिफिकेशंस बना लिए ब्रिटिशर्स ने, और विदाउट द परमिशन ऑफ द बंगाल नवाब, और बंगाल नवाब की परमिशन भी नहीं। इसलिए सिराजुद्दौला ने फिर बंगाल की फैक्ट्री पर जो कोलकाता में फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री को अपने कब्ज़े में कर लिया, कैप्चर कर लिया। और इसकी वजह से जो ये थे मतलब इंग्लैंड में सभी लोग डिससेटिस्फाइड हुए। रॉबर्ट क्लाइव ने डिप्लोमेटिकली फिर मीर जाफ़र को अपनी ओर कर लिया और उसे लालच दिखाया कि हम आपको नवाब बनाएंगे, और ये प्रॉमिस करने के बाद मीर जाफ़र ने फिर सिराजुद्दौला जब ब्रिटिश ट्रूप से प्लासी में लड़ने के लिए गए 1757 में, सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स आपस में लड़ रहे थे, तब मीर जाफ़र जो कमांडर इन चीफ थे नवाब की आर्मी के, वो लड़ने के लिए गए ही नहीं। इसकी वजह से सिराजुद्दौला हार गए, और सिराजुद्दौला हार गए तो फिर मीर जाफ़र को उन्होंने नवाब बना दिया ब्रिटिशर्स ने। और फिर ब्रिटिशर्स अपने मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो वैसे ही मिसयूज़ कर रहे थे अपने पावर का, अपने कंसेशन का। ये मीर जाफ़र को भी ध्यान में आ गया, तो मीर जाफ़र ने उसको प्रोटेस्ट किया कि नहीं, आपने ये मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। तो फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनके जो सन इन लॉ थे मतलब दामाद जो थे मीर कासिम, उन्हें नवाब बना दिया और मीर जाफ़र को हटा दिया। फिर मीर कासिम ने देखा नवाब बनने के बाद कि ब्रिटिशर्स आर यूजिंग देयर पावर, they are misusing the powers, they are misusing the concessions given by the Mughal emperor. So Mir Qasim also tried to restrict them. Mir Qasim tried to restrict their illegal trade, but they were the Britishers and they again मीर कासिम को उन्होंने नवाब पद से हटा दिया और मीर जाफ़र को फिर से नवाब बना दिया। टू रिस्ट्रिक्ट दी एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रिटिश इन बंगाल, मीर कासिम, शुजाउद्दौला जो तो अयोध्या के नवाब थे, और मुग़ल एम्परर शाह आलम, उन्होंने एक युति बनाई, अलायंस बनाया और एक कैंपेन चलाया, और फिर वो लड़ने के लिए, ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए निकल पड़े अयोध्या से, दिल्ली से। तो ये देखने के बाद 1764 एडी में ये ब्रिटिशर्स और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुग़ल एम्परर शाह आलम, इन तीनों के सोल्जर्स और ब्रिटिशर्स बक्सार में जो बिहार में है वहाँ पर लड़ाई हुई। आफ्टर दिस बैटल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल प्रोविंस, और फिर इस लड़ाई में ब्रिटिशर्स जीत गए। वो जीतने के बाद उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया। ये ट्रीटी हुई इलाहाबाद में, और इस प्रकार से ब्रिटिश रूल भारत में बंगाल में स्थापित हुआ। ओके, फिर मैसूर में ब्रिटिश मैसूर स्ट्रगल। हैदर अली जो मैसूर के थे, उन्होंने मैसूर मतलब हैदर अली मैसूर पर कंट्रोल करते थे। हैदर अली के डेथ के बाद टिप्पू सुल्तान रूलर बने मैसूर के। उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ बहुत लड़ाई की। एट द एंड टिप्पू सुल्तान डाइड इन द बैटल ऑफ श्रीरंगपटना इन 1799। श्रीरंगपटना में 1799, जिसे 1799 में टिप्पू सुल्तान की डेथ हो गई। इन दिस मैनर द ब्रिटिश टूक कंट्रोल ऑफ द मैसूर टेरिटरी एंड ब्रिटिशर्स fought with Hyder Ali first. Hyder Ali tried a lot to protect the Mysore, but he died, and after his death Tipu Sultan tried a lot to protect the Mysore, but unfortunately Tipu Sultan died in the battle at Srirangapatna in 1799, and Britishers
control the Mysore territory. Here we stop, and the British control over Sindh and fall of Sikh power will be explained in the next video.